तो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं हम अपने TWE यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम चित्रकला का मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका कोड है 830 EQ। इसका अनुक्रमांक और नाम हमने हाइड कर दिया है। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसका हम प्राविधिक पार्ट देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा है, समबाहु त्रिभुज कितने समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है, समकोण होता है। तो संपूर्ण कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, वृत्त का आकार है। तो ये किस बच्चे को नहीं पता, वृत्त का आकार तो गोल ही होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं अधिक अधिक काली होती हैं। तो आपको बता दें कि जिस बी के आगे जितना बड़ा नंबर होगा, पेंसिल उतनी ही डार्क चलेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा इसका भी। बहुत आसान पेपर आया आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये। समकोण कितने अंश का होता है। तो ऊपर बता दिया गया है संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है। तो ये भी 90 डिग्री का होता है। और समकोण अंश भी 90 डिग्री का ही होता है। इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, रेखा किसे कहते हैं। तो ये सभी बच्चों को पता है, रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर भी ए ही सही हो जाएगा। वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी तीन भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी तीन भुजाएं बराबर होती हैं उसे तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं होते हैं उसे त्रिभुज त्रिभुज कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। तो 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, समबाहु कोण कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो 180 डिग्री के कोण को हम सीधा कोण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। तो इसमें बता दें, एच के आगे जितना बड़ा नंबर होगा, पेंसिल उतनी ही हल्की चलेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका भी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो आयत की हमारी चारों भुजाएं लंबवत होती हैं एक दूसरे पर। तो इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 90 डिग्री। ये भुजाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। ये ऐसे इस तरीके से। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो ये भी चार भुजाओं से घिरी आकृति का होता है। ये बिल्कुल, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 90 डिग्री। निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है। तो आयताकार बता दें, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वह आयताकार कहलाता है। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक होता है, संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण कहते हैं 90 डिग्री को। तो 40 प्लस 30 भी 90 नहीं होता है। सी हो जाएगा इसका, 30 प्लस 60 90 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। तो वृत्त 360 डिग्री का होता है। तो अर्धवृत्त हो जाएगा 180 डिग्री का। उसमें से भी एक कोण 90 डिग्री का दे दिया गया है। तो दूसरा कोण 90 डिग्री का हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो वृत्त 360 डिग्री का होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 240। 360 में से 120 को घटाएंगे तो 240 बचेगा। इसका क्वेश्चन नंबर 20 आता है, अगर 60 डिग्री के कोण में एक कोण 30 डिग्री का हो तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो 60 डिग्री के कोण में जब एक कोण 30 डिग्री का दे दिया तो एक अगला कोण 30 डिग्री का ही बचेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इसकी पिछली क्लास में हमने आलेखन विकल्प करवाए थे, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी हो तो उसे भी देख लें। और एक बहुत बड़ा डाउट रह जाता है बच्चों के दिमाग में कि जी यदि अगर हमने प्रावैधिक कला के क्वेश्चन कर दिए विकल्प, तो ड्राइंग हम क्या कहते हैं आलेखन कला नहीं बना सकते? तो बिल्कुल बना सकते हैं आप, यदि आपने प्रावैधिक विकल्प कर दिए हैं और जी सब्जेक्टिव जी कर रहे हैं इसका आलेखन, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपने ये विकल्प इस चीज़ के कर दिए हैं आलेखन कला के और आप प्रावैधिक क्वेश्चन करना चाहते हैं इधर, तो ये भी कर सकते हैं, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।